देखिए, यूपी सरकार का आज बजट आना, वैसे में किसानों को बेहद उम्मीदें हैं जो सरकार है, सरकार के बजट पर, कि किसानों के हित में ये बजट आएगा। और ऐसे में मेरे साथ मौजूद हैं कुछ किसान। सबसे पहले किसान नेता है मेरे साथ धर्मेंद्र मलिक जी, उनसे बात करूंगा। मलिक साहब, ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं इस बार किसानों के हित में, किस तरह का बजट आने की उम्मीदें हैं और क्या उम्मीदें लगाए बैठा है किसान? नहीं, उम्मीद ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश जो है एक बढ़ता हुआ स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश की जो कृषि है वो मुख्यतः धंधा कृषि है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले उसमें हमने देखा कि बड़ा निवेश हुआ, एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में आया, तमाम एक्सप्रेसवे और ये सब चीज़ें बनाई गई। तो ये जो सब विषय हैं ये स्टेट की ग्रोथ के विषय होते हैं, लेकिन जो मुख्य विषय है वो कृषि है। जब तक कृषि उत्तर प्रदेश की ग्रोथ नहीं करेगी तो उत्तर प्रदेश जो है देश में प्रथम स्थान नहीं ले सकता। तो हमारा ये है कि बजट में जो है पशुधन, स्वास्थ्य और किसानों के स्वास्थ्य के लिए कुछ स्कीम, और बजट का साइज जो है कम से कम 2 गुना होना चाहिए। जिस तरह से 10 साल में उत्तर प्रदेश का बजट 2 गुना हुआ है, कृषि के विकास के लिए भी, चाहे किसानों को जो है सब्सिडाइज यंत्र देने की बात हो, चाहे दूसरी जो परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार बिजली में सब्सिडी देती है, ट्यूबवेल लगाने पर सब्सिडी देती है। हमारा ये भी है कि जो निजी नलकूप हैं उनकी संख्या कम की जाए और प्रदेश में जो है सरकारी जो नलकूप हैं, ट्यूबवेल हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि बिजली का बिल बहुत महंगा होता है और किसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। छोटी जोत होती जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल लगे, यानी कि सिंचाई के उन्नत और मजबूत साधन होने चाहिए। सिंचाई के साधन होंगे तो उत्तर प्रदेश की कृषि तरक्की करेगी। उत्तर प्रदेश में पशुपालन पर काम करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश को एक बड़ा बजट इस बात के लिए चाहिए कि जो पशुओं का ब्रीड है, जो नस्ल है, नस्ल सुधार के कार्यक्रम होने चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो बांझपन और थनैला की बीमारी उत्तर प्रदेश में पशुओं के है, उसके लिए रिसर्च के लिए फंड अलॉट होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये किसानों को लेकर ये बजट में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस तरह की किसानों की उम्मीदें हैं। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है किसानों को और क्या बेहतर बजट में मिलना चाहिए? बढ़िया बजट में किसानों को जैसे नस्ल का बताया धर्मेंद्र भाई ने अभी, और शिक्षा में बच्चों के लिए पेमेंट समय पर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और स्वास्थ्य के लिए ये सब। बिल्कुल, उम्मीदें काफ़ी हैं किसानों को। और बाबूजी, आप बताइए, क्या किस तरह की उम्मीद है बजट में सरकार की तरफ से? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या होना चाहिए किसानों के लिए? जी, बजट को तो हम समझते नहीं, बाकी नहरों पर सरकार बहुत कम ध्यान दे रही है। नहरों में पानी टैल नहीं आ रहा जी, कहीं भी अढ़ाई अड़ा रहते हैं, तो उनकी सफाई देख रेख निगरानी होनी चाहिए। मलिक साहब, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जो किसान है, जो ग्रामीण जो गांव में जो किसान हैं, उनको बजट को लेकर 2-3 चीज़ों पर ध्यान रहता है। उसके अलावा वो बजट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं। और मुझे लगता है कि जो बाकी और लोग हैं, बजट को जो किसान के पक्ष के लोग, वो सरकार के पक्ष के लोग हैं, वो बेहतर बता देते हैं और विपक्षी उसको खराब बजट बता देते हैं। देखिए, देश में कहो, उत्तर प्रदेश में कहो, एक ढर्रा है कि कागज आने से पहले उस पर प्रतिक्रिया देना। अभी अगर हम बात करें तो अभी हम उम्मीद कर सकते हैं, और 2 घंटे बाद जब बजट आ जाएगा और बजट भी जब लोड हो जाए, जब उसको पढ़ लिया जाए या टीवी पर देख लिया जाए कि उसका क्या साइज है। वैसे देखिए, राज्यों के बजट जो हैं वो करीब करीब केंद्र के आधार पर ही चलते हैं। केंद्र से जो बजट आया है उसमें जिस तरह के चीज़ें स्टेट को दी जाती हैं उन्हीं पर काम होता है। और अलग से उत्तर प्रदेश का बजट इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया जहाँ पे सबसे ज़्यादा कर वसूली है, मतलब जहाँ टैक्सेस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास महाराष्ट्र के बाद अच्छा पैसा है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में अपनी स्कीम भी चला सकती है। अन्यथा अधिकतर राज्य क्या करते हैं कि सेंट्रल की स्कीम में उनका एक योगदान होता है। जैसे अब बजट जब देखा जाएगा तो उसमें ये देखना होगा कि उसमें पीडब्ल्यूडी को कितना मिला, कृषि को कितना मिला, अन्य दूसरे विषयों पे कितना मिला। लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन और कृषि के लिए अच्छा काम होना चाहिए। और किसानों के स्वास्थ्य की भी चिंताएं हैं। अब जो है कैंसर, हार्ट अटैक, ऐसी गंभीर बीमारियां होने लगी, तो हम इस बजट से ये भी उम्मीद करते हैं कि कोई पीजीआई जैसा सेंटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने। इसके लिए हमारी लगातार मांग है। और उत्तर प्रदेश में जैसे अभी बात कही कि गन्ने की बात कही, तो जिस तरह से और जगह निवेश हो रहा है, कोई शुगर इंडस्ट्री, नई शुगर इंडस्ट्री लगाई जाए, जैसे मोरना का अभी विस्तारीकरण की बात हुई है, तो शायद वो भी बजट में शामिल होगा। तो हमारा यह है कि जिस तरह से दूसरे उद्योग में निवेश है, कृषि आधारित उद्योग गांव में लगें, इस तरह की परियोजना सरकार की होगी, योजनाएं, तो उससे ये लाभ होगा कि किसान को अधिक पैसा मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में
गन्ने के शुगर मिल लगे, तो जो कोल्लू में उत्पीड़न था वो समाप्त हुआ। तो इसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बेल्ट है, आलू की बेल्ट है, तो अधिकतर ऐसे जो प्लांट है जो आलू के पाउडर बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं या आलू के दूसरे उत्पाद बनाते हैं, अगर वो शुगर मिल की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे तो उससे रोजगार और किसान की स्थिति भी ठीक होगी। निश्चित तौर पर किसानों के हित में तमाम वो कदम उठाए जाने चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो या अन्य कृषि संबंधी तमाम चीज़ें हों। तो उसी को लेकर सभी की उम्मीदें हैं बजट से कि बजट जो आएगा वो किसानों के हित में आएगा और किसानों के उन तमाम चीज़ों को लेकर, उनके हितों को लेकर ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। मैं दिनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।